नमस्कार दोस्तों। मैं आपके दोस्त रेनू और आज के इस मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तो आप सबसे पहले देखिए मेरे एरिया की पूरी, देखिए कितना अच्छा लोकेशन यहाँ से दिख रहा है। मैं थोड़ा कैमरा घुमा लेती हूँ। ये देखिए पूरा बहुत अच्छा लोकेशन यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अभी अच्छी अच्छी धूप भी लगी है, तो मैं कुछ सिलाई का अपना काम कर रही थी, तो सोचा क्यों ना आपसे ये चीज़ शेयर की जाए। तो सिलाई के काम में आप जैसे कि मेरे हाथ में बंधा हुआ एक कपड़ा देख ही रहे थे, तो देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो इसी से संबंधित मैं कुछ काम कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सिलाई का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो मैं आपसे अपनी एक घटना शेयर करना चाहती हूँ। इस घटना में आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं अभी पिछले महीने ही मैं शादी में गई थी जेठ जी के बेटे की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैं अपनी जीजा जी के साथ स्कूटी पर वहाँ पर गई, क्योंकि दीदी तो अदर वैन से निकल गई थी, लेकिन मैं जीजा जी के साथ गई, स्कूटी पे बैठी। तो जिस होटल में शादी थी, अरेंजमेंट था, तो वहाँ पर हम जैसे ही रुके, तो उसके जस्ट बगल में एक दूसरी स्कूटी भी लगी थी। तो मैंने वहाँ पर अपना बैग उठाया और मैं नीचे की ओर उतर गई स्कूटी से। तो हुआ क्या, जैसे मैं स्कूटी से उतरी तो जीजा जी ने हल्का सा, क्योंकि साइड पे लगाना था, तो जीजा जी ने भी वो स्कूटी हल्के से ले गए। तो क्या हुआ कि मैंने पहन रखा था ये वाला प्लाज़ो, ये देख ही रहे आप, वाइट कलर का ये प्लाज़ो मैंने पहना हुआ था। तो इसमें इतनी चौड़ाई इसकी थी, इस प्लाज़ो की, कि ये वहाँ पर फंसा। तो जब तक मैं शायद जीजा जी को रोकती, इतने में जीजा जी जो आगे की ओर थोड़ा सा निकल गए और ये पूरा पिजामा मेरा ऊपर तक, घुटने तक चीर गया या फट गया। तो वहाँ पर मैं शुक्रिया करती हूँ उस ईश्वर का कि मैं वहाँ पर बाल बाल बची। हो सकता है मेरा पैर ही स्कूटी के नीचे आ जाता, है ना, तो वहाँ पर मैं बाल बाल बच गई। तो दो घटना मेरे साथ ऐसी हुई थी। तो एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी, इसको शायद 5-6 महीने हो गए इस घटना को। तो मैं स्कूल से आ रही थी, तो हमारे अभिभावक थे, तो वो शादी का कार्ड बांट रहे थे, हमारे स्कूल के बच्चों के अभिभावक। तो शादी का कार्ड बांट रहे थे, तो मुझे जल्दी में जो है कांडीखाल जाना था। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे भी कांडीखाल जाना है आपके साथ। तो उन्होंने कहा बैठ जाइए। तो वो भी स्कूटी पे ही थे। तो उस दिन मैंने यही सूट जो अभी मैंने कैरी कर रखा है, पहना हुआ है, तो इसी के यही पहना हुआ था। तो चले गए मुझे बैठा के। जैसे हम कांडीखाल में उतरे, और क्योंकि वो भाई जी का ध्यान भी कार्ड बांटने की तरफ था, तो जल्दी में वो थे। तो मैं जब तक उतर ही रही थी, और उन्होंने भी स्कूटी आगे की ओर ले, उन्होंने सोचा मैं उतर गई, उतर तो मैं गई थी। वो पिजामा जो मेरा ये पहना हुआ है इस सूट के साथ का, ये भी उसमें फंस गया, और वो पिजामा भी यहाँ से घुटने तक चिर गया। मैंने अपने आप को संभाला, वहाँ पर तुरंत मैं अंदर दुकान पे अंदर गई। वहाँ पर मैंने जल्दी से अपने आप को सुई धागा लिया, लेडीज़ दुकान थी तो वहाँ पे चली गई, सुई धागा लिया, जैसे तैसे मैंने उसको टंका दिया। तो अब आप कह रहे होंगे इस घटना से मैं क्या करूँगी। तो मेरा कहने का अनुभव ये है कि क्या हमने कभी इस तरह के चौड़े मोरी वाले पिजामे कभी हमने पहने थे? नहीं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी मोरी होती थी तो आपको याद होगा 8 या 10 इंच की, और फैशन में अगर टाइट का भी आया तो 6 इंच का चल जाता था। लेकिन फिर 8-10 इंच के हमारे पिजामे, वो प्लेट वाले पिजामे चलने लगे। फिर धीरे धीरे करके वो 11-12 इंच तक हो गए, है ना। लेकिन अब जो पिजामे चल रहे हैं ना प्लाज़ो के, क्या ये हमारे लिए सही है? अब के जो मैं आपको इसी के लगा के बताती हूँ, इसी पिजामे का। तो मैं इसमें देखती हूँ आपका, ये देखें, ये भी मैंने सही कर लिया। तो इसी को सिलते सिलते मुझे ख़्याल आया कि मैं क्यों ना अपना अनुभव आपसे एक्सपीरियंस करूं। तो ये देखिए, ये भी मैंने सिल दिया है, मैंने आप अभी अंदर दबाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इस पिजामे का अभी मैंने 12 इंच लिया, 12 इंच का, यानी 12 12 टू जा 24,
तो ये 24 इंच के प्लाज़ो कभी हमने पजामे के हमने पहने हैं, नहीं पहने। ये भी अब किया है मैंने। इससे पहले का अगर मैं बताऊँ तो अभी मैंने ये सिला नहीं है दूसरा, जो कि प्रभावित हुआ ही था। ये देखो किस तरह से चिर गया था। ये देखो मैं आपको बता ही देती हूँ, ये मैंने अभी से बनाया नहीं है। ये देखो इस तरह से ये पूरा ही चिर गया था। तो इसमें मैं बता दूँ, ये देखो इस पे आराम आ रहा 14, तो 14 टू ज़ा 28 मोरी के हम पिजामे पहन रहे। क्या हमारे लिए सही है? आई थिंक अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस कि दिस इज़ नो माई हेल्थ योर हेल्थ, बिकॉज़ क्योंकि हम होते हैं कामकाजी महिलाएं, और कामकाजी महिलाएं ऐसी होती है। अब तो महिलाएं बाहर फील्ड में भी काम कर रही है, कोई बाहर की नौकरी जा रही है, या कोई खेतों में भी काम कर रही है, या कोई घर पे भी कर रही है। तो इस तरह के प्लाजो तो किसी भी हेल्थ से सही नहीं है। अभी शादी पार्टी में पहन लिए तो फिर केयरफुल जाओ। अब आप सोच रहे होंगे मैम आप तो केयरफुल नहीं हो। तो मैंने इतनी बार तो मैं स्कूटी पे गई हूँ, और चीज़ भी मैंने कैरी किया है, तो इसी बार क्यों हुआ क्या? और प्लाज़ो में क्योंकि मैंने और प्लाज़ो अपने हाथ से सिले रहते हैं। मैं कपड़े आपको हमेशा बता दूँ, मैं खुद कपड़े सिलती हूँ, तो उस पे शायद मैंने कम ही इंच दिए थे। लेकिन ये मार्केट का आप देख ही सकते हैं, मार्केट का बना प्लाज़ो है, ये दिख रहा है। तो अभी मैं इस पर पॉकेट में निकालूंगी क्योंकि मुझे मोबाइल रखना है, दिक्कत होती है। तो ये देखो, तो ये मार्केट का है, इतना चौड़े हम ले रहे हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए सही नहीं है आई थिंक। क्योंकि ये जो प्लाज़ो होते हैं ना, तो ये इस तरह, मैं आपको पहले इसका पीस दिखा देती हूँ। ये देखो हैं, ये तो मैंने बराबर में काटा, अभी जो मेरे हाथ पे था ये देखो कितना भयंकर ये वहाँ पर चिर गया था। ये देखो, ये देखो इसके कतरे कतरे हुए, दो एक टुकड़ा और है इसका, क्योंकि ये देखो अभी भी छोटा है, इतना तो है ही नहीं, इसका एक कतरा और गिरा। तो मैंने जैसे तैसे वहाँ पे भी अपने आप को संभाला था, तुरंत होटल के अंदर गई, और मैंने कहा उनसे मैं चाबी ले लूँगी जिनके यहाँ शादी थी। तो मैंने कहा मैं रूम में कपड़े चेंज कर लूँगी। तो वहाँ का भी देखो क्या है कि आपके जो होटल के दरवाजे हैं ना, वो भी मैंने वहीं पे देखा कि वो एटीएम कार्ड जैसे लॉक हो रहा है, तो उसको उससे जो दरवाजे खोल रहे। तो एक से पूछा, मैंने कहा मुझे वो लॉक दे। उन्होंने कहा मेरे पास कार्ड नहीं, दूसरे ने कहा मेरे पास कार्ड नहीं है, बिना कार्ड के तो खुलता ही नहीं है। अब मुझे तो इतनी दिक्कत हुई क्योंकि पिजामा तो पूरा चिर गया था। तो जैसे तैसे मैंने क्या करा, अब क्या किया जाए, मैंने ऊपर से साड़ी लिया और ऐसे साड़ी को इसी के ऊपर लपेट दिया, क्योंकि कपड़े एक्सचेंज करने का तो कहीं जगह मिली नहीं। तो क्योंकि एक तरफ तो कीर्तन चल रहा था, आप किसी से बोल नहीं सकते थे या किसी को ज़रूर से उठा नहीं सकते थे कि मेरे लिए चाबी ढूंढ के ले आओ। जेंट्स लोग बाहर के काम पे सब लगे थे, अरेंजमेंट में लगे हुए थे। तो वहाँ पे भी मैंने अपने आप को संभाल लिया और मैंने उसी के ऊपर साड़ी लपेटना शुरू करा, है ना। तो ये देखो, ये है मेरे पिजामा का उकतरा। तो देखो कितना, मैंने अभी आपको बताया 14 इंच ये निकला है, 14 इंच, है ना। तो ये, तो यानी ये इतना चौड़े थे। 100 पीस में तो अच्छा लग रहा था, ये इतनी चौड़ी बॉर्डर थी, इसकी बॉर्डर देखो कितनी चौड़ी है, अच्छी लग रही है ना इतनी चौड़ी। लेकिन अब वो जब मैंने इसको फिर इतना काट दिया, क्योंकि इतना ये पूरा फट चुका था, साइड से कोना गया, तो मैंने अब इसकी देखो चौड़ाई भी कम कर दी है। देखो इतनी है, कुल 2 इंच की है। लेकिन पूरी लेंथ जो है अभी भी 14 इंच है। सिल के तो मैंने जो दूसरा तैयार किया है वो अभी 12 है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं इसको और दबा दूँगी, कम कर दूँगी, है ना। तो ये मैं इसको अभी और दबाऊँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 8 या 10 इंच की मोहरी रखूँगी, और ऐसे ही मैं इसमें करूँगी। तो इसी को सिलते समय मेरे दिमाग में आए क्यों ना मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँ, और आपसे पूछूं कि क्या मैं सही कर रही हूँ इसकी मोहरी कम रख के, और क्या हमें इस तरह के चौड़े प्लाज़ो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हम घर को संभालने वाली औरतें होती हैं। और ये तो किसी, हम तो इससे सैन सफाई भी घर में नहीं कर सकते, खेती बाड़ी भी इन चौड़े चौड़े पजामे में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लगा, और बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपके कैसे भी कमेंट हो, चाहे मेरे विपरीत हो, चाहे मेरी साइड के हो, तो मुझे तो कबूल है। लेकिन मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इतने चौड़ी मोरी के पजामे क्या रखने सही है? कभी कभार तो चलो पार्टी में पहना जा सकता है, वो विद केयरफुल।
तो इतनी छोटी वीडियो बस आपसे यही शेयर करना था, तो मैं इसको अब बना देती हूँ। एक तो मैंने बना ही लिया है, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी दोनों दोनों पिजामों की। ये देखो कितना अच्छा बॉर्डर लग रहा था ना। अब मैं इसको किसी सूट के साथ में या किसी नीचे डाल दूँगी उस पर, सूट के साथ। प्लेन सूट में तो अच्छा ही लगेगा। मैं चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ रीयूज़ करती हूँ चीज़ों का। तो यहाँ पे फिर देखो मैंने इसकी जब कटिंग करी तो अंदर से फिर मैंने दूसरा कपड़ा लगाया, क्योंकि ये छेद होते हैं ना, छेद वाले, ये छेद वाले कहीं ना कहीं ये फंस जाते। तो मैंने इस बार इस पर छेद लगा दिया, इसके नीचे से बॉर्डर पर ये छेदों को भर लिया। ये देखो दूसरे कपड़े के साथ में ऐसे ही मैं इसका करूँगी। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो मेरे ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट, लाइक तो नहीं कहूँगी लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करूँगी। सब्सक्राइब करें और करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद।